दोस्तों फाइनली सैटरडे और संडे की जो छुट्टी थी अभी खत्म हो चुकी है और कल से हमारा मार्केट आप लोगों को वापस से कंटिन्यू चलते हुए देखने को मिलेगा। और इस हफ्ते की बात किया तो मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इवेंट है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर छुट्टी की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि जून में लास्ट छुट्टी थी, उसके बाद में जो अगली एक्स्ट्रा छुट्टी रहेगी सितंबर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर, तो उस समय सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। लेकिन अभी जुलाई की अगर बात किया तो इस हफ्ते में कोई भी छुट्टी नहीं है और इस पूरे महीने में कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं है। मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन कंटिन्यू हमारा मार्केट चलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे मार्केट की बात किया तो 24,270 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कुछ खास नहीं चला हुआ है, लेकिन अपने बॉटम से धीरे धीरे अभी आप लोग को मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर मान लो कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि मार्केट आप लोग को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप लोग इसका इससे पहले टॉप देखोगे ना तो सितंबर 2024 से लेकर अभी तक मार्केट फिलहाल आप लोग को एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आगे चलकर हो सकता है कि मार्केट आप लोग को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो फ्राइडे को यहाँ पर हल्की सी गिरावट थी। मिड कैप इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट थी। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात किया तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरी तरीके से फ्लैट था। एसएमई इंडेक्स की बात की तो ये भी आप लोगों को फ्लैट देखने को मिला। पिछले एक साल में लगभग 5.5% का निगेटिव यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है और एक समय पर इसमें बहुत ज्यादा गिरावट थी, लेकिन बाद में आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। अगर आप लोग यहाँ पर एसएमई आईपी इंडेक्स के इसके बॉटम से रिकवरी चेक करोगे ना तो लगभग 32 से लेकर 33% की रिकवरी सिर्फ आप लोग को इंडेक्स में देखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स की बाकी कंपनियां वहां पर आप लोग को और भी ज्यादा रिकवरी देखने को मिल रहेगी। और उसका रीजन ये कि छोटा इंडेक्स है और छोटे इंडेक्स में गिरावट भी बहुत ज्यादा होती है, छोटी कंपनियों में गिरावट बहुत ज्यादा होती है और जब रिकवरी का समय आता है तो वो भी आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मार्केट की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि जो मार्केट का पी रेशियो अगर मैं आप लोगों को 5 साल का एवरेज दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। एक समय पे मार्केट का जो पी रेशियो है 5 साल पहले ये 28 के आसपास में चलता था। ये देखो, ये निफ्टी का पी रेशियो 28 के आसपास में था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो मार्केट ऑलरेडी आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला। मतलब खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जैसे कि इन्फोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, या आई का पूरा सेक्टर देख लो, या उसके अलावा रिलायंस हो गया, या अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक भी देखोगे तो इनके अंदर पिछले 5 साल में कुछ खास ग्रोथ आप लोग को नहीं देखने को मिला। वहीं पर मिड कैप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसका अगर आप लोग पी रेशियो चेक करोगे 5 साल का तो एक समय पर ये 45 के आसपास में ट्रेड करता था। वहां से देख सकते हो कि बहुत ज्यादा आप लोग को नीचे मिल रहा है। मतलब अपने एवरेज पी रेशियो के आसपास में ही है, लेकिन यहां से भी देखा जाए तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अपने टॉप से डाउन है और बहुत सारी जो मतलब मिड कैप कंपनी है उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों को नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर आप लोग स्मॉल कैप का पी रेशियो चेक करोगे ना और इसका अगर मैं आप लोगों को 5 साल का दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब एक समय पे ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया था, लेकिन उसके बाद में आप लोग को इसके अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिला। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर आप लोग को अच्छी खासी बड़ी रिकवरी देखने को मिला। और इस वजह से ज़्यादातर मैं आप लोगों से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या फिर जो एसएमई कंपनियां होती है, नैनो कैप होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता हूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनियों की बात है तो उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, गिरावट भी बहुत ज़्यादा होती है। और रिकवरी की बात है तो रिकवरी भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का मूल इंडेक्स मैंने ओपन किया हुआ है और ये अभी किस समय पर आप लोग को हल्का सा ग्रिड में देखने को मिलेगा। मतलब न्यूट्रल ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मार्केट अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा खराब है। फिलहाल मार्केट आप लोग को एक ही रेंज में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर डाउ जोन्स की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिला। देख सकते हो कि एक साल में अपने उछले स्तर पर है। 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में भी इसके अंदर आप लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हमारा जो मार्केट है ना वो अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है नॉर्मली, ठीक है। और अभी हमारे मार्केट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि हमारा मार्केट भी अमेरिकन मार्केट को फॉलो करे। अगर आप लोग नास्डैक का भी ग्राफ देखोगे पिछले 5 साल का तो ये भी आप लोगों को अच्छा ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी बीच बीच में गिरावट आती रहती है, जैसे यहाँ पे गिरा, यहाँ गिरा, देखो इस तरह से गिरावट आती रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का ग्राफ देखोगे तो वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाता है और हमारा मार्केट भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एफआईज और डीआईज का डाटा मैंने ओपन किया हुआ है। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टर ने 1355 करोड़ की खरीदारी किया था। उसके सामने अगर डीआईज की बात की जाए तो 1953 करोड़ के आप लोगों को बिकवाली देखने को मिला था। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब जो एफआईज है वो कोई बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनके सामने अभी अगर एफआईज की बात की तो पहले जिस तरह से बिकवाली कर रहे थे, अगर आप लोगों ने मई के महीने में देखा होगा, अप्रैल में देखा होगा या उससे पहले देखा होगा, तो बहुत ज्यादा इनकी तरफ से बिकवाली थी। अब उतनी बिकवाली नहीं है, अब ये बीच बीच में खरीदारी भी कर रहे हैं। तो अभी जो एफआईज वो फिलहाल थोड़ा
थोड़ा-सा आप लोग को शांत होते हुए देखने को मिल रहा है और इस वजह से मार्केट भी फिलहाल स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आगे चल के मान लो कि एफआईआईज़ कंटिन्यू मार्केट में आते हैं, तो फिर हो सकता है कि मार्केट आप लोग को और अच्छा परफ़ॉर्म करते देखने को मिले। वहीं पे दोस्तों क्रूड की अगर बात किया तो आज के डेट में मतलब अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है, आप लोग देख सकते हो कि 72 के आसपास में आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब कल के रेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि क्रूड का भाव किस तरह से परफ़ॉर्म करता है। डॉलर का अगर आप लोग चेक करोगे तो 95 पे ट्रेड करा, आप लोग देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला, तो उसके बाद में आप लोगों को हल्की-सी गिरावट देखने को मिला। तो डॉलर भी फिलहाल आप लोगों को एक ही रेंज में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप लोग सोने और चांदी का भाव चेक करोगे तो 1,47,000 पे सोना ट्रेड कर रहा है, चांदी देख सकते हो 2,37,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो सोना और चांदी भी फिलहाल मतलब सोने की अगर बात की जाए तो ये अपने टॉप से आप लोगों को ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप लोग कॉर्पोरेट एक्शन को देखोगे तो कल से बहुत सारी कंपनियों के मतलब कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, जैसे डीसीएम श्रीराम लगभग यहाँ पे 40 पैसे का डिविडेंड है। उसके अलावा देख सकते हो और भी यहाँ पर कुछ फेमस कंपनियों की अगर बात की जाए तो सेरा सैनिटरीवेयर देख सकते हो लगभग यहाँ पर 75 रुपए का डिविडेंड है। डोडा डेयरी की अगर बात की जाए तो 5 रुपए का डिविडेंड है। जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग आप लोग को 7 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर आप लोग को अलग-अलग तरह की कंपनियाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर अलग-अलग तरह के कॉर्पोरेट एक्शन है। उसके बाद में अगर आप लोग चेक करोगे आईपीओ की अगर बात किया तो यहाँ पे देख लेते हैं देवसन कैटलिस्ट करके एक आईपीओ है, लगभग 34% का इसका आप लोगों को ग्रे मार्केट में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा कुसुमगार की अगर बात की तो इसको भी आप लोग डबल स्टडी कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हो आईसी इलेक्ट्रिकल की अगर बात की तो लगभग 47% का ग्रे मार्केट में। बाकी तो यहाँ पर कुछ खास नहीं, आप लोग देख सकते हो एक कंपनी है क्राइटिकल टेक, इसका तो आप में ऑलरेडी आप लोगों को मतलब अलॉटेड होते हुए देखने को मिला, 55% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और यहाँ पर आप लोग चेक करोगे तो 7 जुलाई को इसके आप लोगों को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब 7 जुलाई ऑलरेडी ये जो है वो क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे अभी आप लोगों को नए-नए आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे दोस्तों अगर क्वार्टर 1 की अगर बात की तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि क्वार्टर 4 में जब रिजल्ट आए थे, मैंने आप लोगों को पूरा लिस्ट बनाकर दे दिया था कि इस क्वार्टर में कौन-कौन सी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए। उसके अलावा कॉमन कंपनियों का भी लिस्ट आप लोगों को बनाकर दे दिया था। अब क्वार्टर 1 फिर से आया है। तो क्वार्टर 1 में भी जितने कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए रहेंगे उनका भी लिस्ट मैं आप लोगों को बनाकर दे दूँगा और कॉमन कंपनियों का लिस्ट भी आप लोगों को बनाकर दे दूँगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, स्टॉक्स का सिलेक्शन करने में। तो अभी कल से सभी कंपनियों के रिजल्ट भी आप लोगों को आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी जैसे 6 तारीख को आप लोग देख सकते हो बेटेला करके एक सॉरी एक यहाँ पे स्टॉक है, उसका रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा और अगर आप लोग नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी कंपनियाँ, अभी टीसीएस के जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को आने वाले हैं। और आपको पता है कि ऑलरेडी जो टीसीएस अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है। और मतलब ये हफ्ता तो ठीक है, अमन टिल की बात की तो इसके भी रिजल्ट आने वाले, डी-मार्ट के भी आने वाले हैं। इसके बाद में अगले हफ्ते से और भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आप लोगों को आते हुए देखने को मिलेंगे। देख सकते हो आनंद राठी की अगर बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट आप लोगों को इस हफ्ते में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों अमेरिका और ईरान की बात किया तो अमेरिका ने यहाँ पे फिर से ईरान को क्या बोला था कि यूएस कैन एलिमिनेट ईरान लीडरशिप विद वन शॉट बट वॉन्ट टॉक ट्रम्प। तो ट्रम्प ने यहाँ पर एक अपडेट दिया कि ईरान की अगर बात किया तो उनके लीडरशिप को एक झटके में खत्म किया जा सकता था, बट हमने नहीं किया, इस तरह की उन्होंने धमकी दिया, ठीक है। और ईरान की तरफ से भी अपडेट आया कि भाई आप इंसान को खत्म कर सकते हो लेकिन उनकी सोच को नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दोनों के बीच में अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मामला पूरा शांत हो गया, बट अभी तक फिलहाल वॉर रुका था। अब कल से देखने वाली बात ही रहेगी कि इनकी तरफ से क्या अपडेट आता है, तो वो हिसाब से मार्केट आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। और ऐसे में कुछ कंपनी के ऊपर आप लोगों को फोकस बना के रखना है, जैसे कि जो सबसे पहली कंपनी है मास्टर कंपोनेंट्स लिमिटेड, आप लोगों को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग एनएससी की साइट पर जाओगे ना तो इस कंपनी को लेकर एक अपडेट आया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है। ऑर्डर की अगर अमाउंट की बात की जाए तो 57,57,822 रुपए का आप लोग को ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से ऑर्डर यहाँ पे ठीक है। इसका जो नेट प्रॉफिट है 2,68 है, 6,49 है, 7,44 है। तो नेट प्रॉफिट में धीरे-धीरे आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगली कंपनी जीके एनर्जी लिमिटेड, इसके फंडामेंटल भी आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग बेसिक की साइट पर जाओगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 233 करोड़ के आसपास में इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। तो इसके साइज के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर यहाँ पे ठीक है। इसका जो नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ था, बाद में 36, फिर 133, 201। तो नेट प्रॉफिट में धीरे-धीरे आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस बना के रखना है। इसका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है 3 साल में 171% की रफ्तार से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अगली कंपनी ओसवाल पंप लिमिटेड, इस कंपनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप लोग चेक करोगे ना, आप लोग देख सकते हो कि मैं बेसिक की साइट पर हूँ, लगभग 236 करोड़ रुपए का इसको भी यहाँ पर एक अच्छा ऑर्डर मिला। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस बना के रखना है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 34 था, फिर 98, 281, 376। तो नेट प्रॉफिट में धीरे धीरे आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, इसको भी आप लोग स्टडी कर लेना। मतलब इन सभी कंपनियों को यहाँ पर काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। उसके अलावा शक्ति पंप की अगर बात की है तो यहाँ पर भी अगर आप लोग जाओगे बीसी की साइट पे ना
तो इसको लेकर भी एक अपडेट है। लगभग 325 करोड़ रुपए का इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है। जीएसटी के साथ में लगभग 353 करोड़ रुपए का आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 24 करोड़ से बढ़कर 258 करोड़ पर आ गया। तो नेट प्रॉफिट में धीरे धीरे आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग चेक करोगे ना, तो इस कंपनी को भी लगभग 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। तो इन सभी कंपनियों का जो रिएक्शन है वो आप लोगों को कल के रेट में मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसी कंपनी को और एक ऑर्डर मिला हुआ है 15 करोड़ 70 लाख का, मतलब बैक टू बैक दो ऑर्डर मिले हैं। और इसका भी अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे तो 40 करोड़ से बढ़कर लगभग 186 करोड़ पर आ गया। तो फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिले, तो इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।